रिक्वायरमेंट है सर्विस बिजनेस की, क्या लैक है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो भैया सर्विस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो मैंने लाइन लिख रखी है उसको पढ़ लेते हैं। लाइन लिख रखी है, दे आर ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर इंट्रांजिबल एंड इम्प्लाइज एन इंटरेक्शन टू बी रियलाइज्ड बिटवीन द सर्विस प्रोवाइडर एंड कस्टमर। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को जो वाली बात समझ में आ गई होगी। अरे भैया मेरे को नहीं आई तो तुम्हें क्या आएगी? तो भैया मेरे को नहीं आई तो तुम्हें क्या आएगी, इसीलिए अपन स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या होता है सर्विस सेक्टर। आज से आपने गुड्स पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, पर सर्विस सेक्टर नहीं पढ़ा। जो हमारे देश को सबसे ज़्यादा इनकम देता है वही नहीं पढ़ा। तो भैया क्या है, एक बंदा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और एक बंदा सर्विस ले रहा है। कोई सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर जो सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, और एक जो बंदा जो सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, यानी दो बंदे, एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, दूसरा उस सर्विस को कंज्यूम करने वाला है। उनके बीच के रियलिस्टिक यानी इंटरेक्शन, जो उनके बीच में इंटरेक्शन होते हैं। अब सर्विस जो चीज़ प्रोवाइड की जाती है, जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है, उसको आप छू नहीं सकते, सर्विस को आप छू नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं, केवल और केवल फील कर सकते हैं। तो सर्विस जो आपको मिली है वो क्या है, वो फील है, आप उसे छू नहीं सकते। तो जिस चीज़ों को नहीं छू सकते उसको क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल। इंटेंजिबल है, और किसके बीच में, सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर के बीच में। कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करने वाला है सर्विस को, सर्विस प्रोवाइडर जो प्रोवाइड कराने वाला है। तो भैया उन दोनों के बीच में इंटेंजिबल है, उसको एम्प्लाइज करते हैं। थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सर्विस सेक्टर इंक्लूड कमर्शियल फर्म इंगेज इन। भैया कमर्शियल फर्म को किन किन चीज़ों में इंगेज कर रखा है, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग और ETC, बहुत सारे हैं। मतलब ऐसे सर्विस सेक्टर वो कहलाते हैं। जब हम लोग या बैंक में जा रहे हैं तो बैंक हमें कोई ऐसा गुड्स थोड़ी ना प्रोवाइड कर रही है, तो क्या करा रही है, वो बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करा दी है, वो क्या है, इंटेंजिबल है। कम्युनिकेशन, जैसे आज मैं आपसे यूट्यूब के थ्रू बात कर पा रहा हूँ, तो क्या है, वो एक कम्युनिकेशन है। आप मोबाइल से किसी से बात करते हो, वो क्या है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन भी एक टाइप का क्या हो गया, सर्विस हो गया। ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें आपके लिए होती हैं सर्विस। तो आपको सर्विस प्रोवाइडर सर्विस प्रोवाइड कराता है। बैंकिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है। एक माल को दूसरी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्ट है। आप एक ट्रेन में बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, वो क्या है, उसमें आपको कोई माल दे रहा है क्या, नहीं दे रहा। सर्विस प्रोवाइड करा है, उसको आप टच नहीं करते, उसे फील कर सकते हैं कि वाह, ग्वालियर से जम्मू कश्मीर, तो क्या है, आप लोग वहाँ पहुँच गए हैं, वो क्या है, उसने ट्रेन ने आपको सर्विस प्रोवाइड कराई है। आगे बात करते हैं, इंश्योरेंस भी एक टाइप की सर्विस होती है। वो आपको एक पेपर पकड़ा दे जो आपका इंश्योरेंस है। इन सारी सर्विसेज के लिए हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। पहले बैंकिंग के लिए करेंगे, फिर इंश्योरेंस के लिए करेंगे, फिर आगे के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये बिजनेस सर्विसेज होती हैं। इट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच मस्ट बी सम स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये सारी चीज़ें सर्विस सेक्टर की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारे जो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो इनको स्मूथ फंक्शन कराने के लिए, इनको ज़्यादा आसान तरीके से काम कर सकें, इसके लिए सर्विस सेक्टर्स बनाए गए हैं। बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भैया इसमें जो फीचर्स हैं, वो फीचर्स क्या क्या हैं। फीचर्स की बात करते हैं। जो सर्विस है वो कैसी है, इंटेंजिबल है, इसको क्या छुआ नहीं जा सकता, मैंने अभी आपको बताया था। लैक ऑफ होमोजीनियटी या लैक ऑफ होमोजीनियटी का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है जैसे मेरे घर के पास में एक रेस्टोरेंट है, उसमें वही लाइटिंग लगी हुई है, वही फर्नीचर लगा हुआ है, उसी तरीके का खाना मिल रहा है, सेम टाइप की सर्विस मुझे मिल रही है, और यही 5 किलोमीटर दूर भी है, उसमें सेम लाइट, सेम गेट, सेम सोफ़ा, सेम टाइप ऑफ सर्विसेज मिल रही है। यानी कि दोनों तरफ अगर सेम टू सेम सर्विसेज मिल रही हैं, तो मैं क्या सोचूंगा कि पास वाले के पास जाऊँ, है ना, यही सोचूंगा। पर सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं होता। सर्विस सेक्टर होमोजीनियस नहीं होता। होमोजीनियस यानी कि सब जगह एक जैसा नहीं होता। आप इस रेस्टोरेंट में खाना खाओगे तो आपको कुछ अलग फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उस रेस्टोरेंट में खाओगे तो अलग फैसिलिटीज़ मिलेगी। खाना अलग हो सकता है, बैठने का तरीका अलग हो सकता है, लाइट अलग हो सकता है, म्यूजिक अलग हो सकता है, सब अलग हो सकता है। अरे भैया जियो और आइडिया
जियो आइडिया की भी सिम लेते हो तो दोनों की स्कीम्स अलग अलग होती हैं। कोई कॉलर ट्यून फ्री दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, किसी का कुछ ऐप्स फ्री मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं, कोई किसी के साथ फ्री सर्विस प्रोवाइड करा रहा है, कोई नहीं करा रहा, किसी के किसी के रिचार्ज प्लान सस्ते हैं, किसी के महंगे हैं, कोई रिचार्ज प्लान में अदर्स की कॉलिंग फ्री दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। तो ये क्या है, क्योंकि होमोजीनियस नहीं है, सर्विस एक जैसी नहीं होती। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ एक अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, दूसरा कॉमर्स का टीचर अलग तरीके से पढ़ा रहा होगा, तो हम दोनों एक जैसा तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, सेम टू सेम एग्जाम्पल तो नहीं दे रहे होंगे, सारी चीज़ें एक जैसी नहीं, तो क्या होगा, सर्विस होमोजीनियस नहीं होती। आप बैंक में अकाउंट खुलाओगे, हर बैंक की अलग कहानी होती है। कुछ बैंक आपको एटीएम पे कम चार्जेस दे रहे हैं, कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ क्रेडिट कार्ड दे रहे होते हैं, कुछ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, कुछ का टाई अप कुछ अमेजोन वगैरह के साथ होता है जिस पर आप 5% 10% का रिबेट मिलता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस नहीं। आगे बढ़ते हैं, नो रिक्वायरमेंट फॉर इन्वेंटरी, सर्विस देने के लिए मुझे किसी प्रकार की इन्वेंटरी की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी प्रकार के ताम झाम की जरूरत नहीं है कि मेरे को मेरी सर्विस इसके अंदर रखनी पड़े। या आलू बेचना है तो आलू क्या है, गुड्स है, उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा, स्टोरेज करना पड़ेगा, सारी चीज़ करना पड़ेगी, तब जाके आप उसे बेच पाएंगे। पर इसमें क्या है, मैं जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूँ उसके लिए मुझे इसको कोई एक इन्वेंटरी की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनसेपरेबिलिटी यानी कि क्या है, जैसा कि मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया था, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं, पर अगर यहाँ पे बात करूँ सर्विस की, तो सर्विस को अलग अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कोई डॉक्टर है तो मेडिकल डॉक्टर है तो जो भी वो मेडिसिन जो केयरिंग करेगा, जो भी आपका इलाज करेगा वो डॉक्टर ही करेगा। ऐसा नहीं कर सकते डॉक्टर हटा दिया, इलाज उसकी दुकान के अंदर घुसोगे इलाज हो जाएगा, तो डॉक्टर को सर्विस से अलग नहीं कर सकते। टीचर हूँ मैं, आप क्लासरूम के अंदर मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ, तो क्या आप सीख के चले जाओगे, नहीं जा सकते, क्योंकि सर्विस को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जो सर्विस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ वो मेरे से ही निकलेगी, अगर मैं यहाँ हूँ, अगर नहीं हूँ तो नहीं निकलेगी। मेरी प्रेजेंट होना जरूरी है, जो मेरे दिमाग के आइडियाज़ हैं, जिस तरीके से मैं वे ऑफ टॉकिंग कर रहा हूँ, जिस तरीके से आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ वो जरूरी है, सेपरेट नहीं। कस्टमाइज इन्वॉल्वमेंट, कस्टमाइज इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या होता है, इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि मैं सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए बैठा हूँ और मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ, पर भैया मैं आपको प्रोवाइड तो तब कराऊंगा जब मेरे साथ में क्या हो, कस्टमर तो हो। अगर कोई कस्टमर होगा तो उसी को तो सर्विस प्रोवाइड कराऊंगा। ऐसा तो नहीं है कि बस मैं आया यूट्यूब पे बोला और कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला होगा तभी तो अपन करें। या यहाँ क्लासेस में मेरे को पता है मैं ये सर्विस दे सकता हूँ, पर सामने स्टूडेंट ही नहीं हूँ, बैंक वाले बैंक खोल के बैठे हुए हैं और कोई कस्टमर उसके अंदर आने वाला, पैसे का लेन देन ऐसे दिखा देंगे, नहीं दिखा सकते। तो सर्विस के लिए क्या चाहिए, कस्टमर तो चाहिए। आगे बढ़ते आगे बात करें टाइप ऑफ सर्विसेज जो आप लोगों को पढ़नी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसके आसपास हम पूरे टाइम घूमते रहेंगे वो होगा बिजनेस सर्विस, जो आपके चैप्टर का नाम है बिजनेस सर्विस। इसके अलावा सोशल सर्विसेज भी लोग करते हैं, इसके अलावा पर्सनल सर्विसेज भी करते हैं। बिजनेस सर्विसेज के बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सोशल सर्विसेज आप समझते हैं कि काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो गवर्नमेंट के साइड से चलाई जाती है, एनजीओज के साइड से चलाई जाती है। पर्सनल सर्विस वो रेस्टोरेंट टाइप की सर्विस समझ सकते हैं, जहाँ पर्टिकुलर एक पर्सन को वो सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। बात ठीक है, ओके क्लियर है। तो भैया अभी इसमें अपन आगे बढ़ते हैं, समझिए।